जरा सोचिए, एक लड़का जिससे माँ और बेटी दोनों मोहब्बत करती हैं, वही लड़का जिसके साथ ये दोनों नहा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, उसी बीच के किनारे, उसी पानी की आवाज़ के पास, वही लड़का उन दोनों को जिंदा जला देता है। और भी हैरान की बात, जब उन दोनों को मरी हुई मानकर दफनाने ले जाया जाता है, अचानक हरकत होती है, सांसें लौट आती हैं। 2 लाशें, कोई कपड़ा नहीं, कोई पहचान नहीं, फिंगरप्रिंट तक नहीं। फिर भी पुलिस ने इस केस को सुलझा दिया। कैसे? कौन सा वह छोटा सा धागा था जिससे पूरा जाल खुल गया? आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 18 फरवरी 2020 से, जब सुबह पश्चिम बंगाल साइड का बीच मॉर्निंग वॉक करने वाले कुछ लोगों को दूर से धुआं दिखता है। पास पहुंचते ही पहुंचते बदबू तेज, जैसे इंसानी शरीर जल रहा हो। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंचती है। सामने 2 देह, एक पूरी तरह जली हुई, दूसरी आधी जली। उम्र का अंदाजा, एक लगभग 40 से 42 साल की महिला और एक 19 से 20 साल की युवती। पहचान शून्य, कपड़े नहीं, फिंगरप्रिंट नहीं, मौके पर कोई सुराग नहीं। लेकिन तभी क्राइम सीन को खंगालते खंगालते पुलिस को एक बाली मिलती है, जिस पर गुदा है एसजेपी और केडीएम। क्या ये ज्वेलरी शॉप की मार्केटिंग है या कोई कोड? साथ में कुछ बाल भी मिलते हैं। कंफर्मेशन बढ़ता है कि शव महिला की है और एक युवती की है, लेकिन पहचान अब भी नहीं। ऐसे में पुलिस सोशल मीडिया का सहारा लेती है। डिस्क्रिप्शन, पोस्टर्स, हाइट वेट का अनुमान, उम्र और अगर कुछ पता हो तो संपर्क करें की अपील। काफ़ी ज़्यादा छानबीन के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिलता। लेकिन तभी 2 दिन बाद एक शख्स थाने में घुस आता है। रोते हुए बताता है, मेरी बहन जिसकी उम्र लगभग 40 साल और भांजी लगभग 20 साल की है, 2 दिन से गायब है। जब शख्स ने अपनी बहन और भांजे की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराई तो पुलिस को शक हुआ कि कहीं उनके पास जो 2 डेड बॉडी पड़ी थी, ये उस शख्स के ही बहन और भांजे के तो नहीं। पर पुलिस कंफर्म नहीं थी, इसलिए पुलिस वहां पहुंचती है जहां उस शख्स की बहन और भांजी रहती थी। जब पुलिस लोकेशन पर पहुंचती है तो उस घर पर ताला लगा था। लोकल इंक्वायरी, डॉक्यूमेंट्स और पड़ोसियों से कंफर्मेशन लिया तो पता चला महिला का नाम रमा डे और बेटी का नाम रिया डे है। अब शक और ज़्यादा गहरा होता है। क्या बीच पर मिली बॉडीज यही माँ बेटी तो नहीं है? पुलिस बैक स्टोरी खंगालती है तो पता चलता है रमा की शादी टूट चुकी थी। 2017 के आसपास तलाक के बाद रमा बेटी रिया के साथ कोलकाता लौट आई। रिया की पढ़ाई 8वीं के बाद रुक गई। दोनों का सोशल मीडिया पर अच्छा खासा समय बीतता था। यहीं से कहानी में एंट्री होती है एक सद्दाम नाम के शख्स की, जो नाम आगे चलकर इस केस की सबसे मेन कैरेक्टर बनता है। पुलिस माँ और बेटी दोनों के मोबाइल CDR खंगालती है तो उन्हें पता चलता है कि एक नंबर पर दिन रात लंबी बातें हो रही हैं। हैरानी की बात, माँ और बेटी दोनों उसी नंबर वाले शख्स से बात करती हैं और फिर जब ट्रेस होता है तो पता चलता है उसका नाम सद्दाम है। पुलिस टीम तुरंत उसे पिकअप करती है। इंट्रोगेशन में सद्दाम कहता है, हाँ फेसबुक पर रमा से दोस्ती हुई, मुलाकातें बढ़ी, पर मुझे देख के रमा की बेटी रिया को भी मुझसे प्यार हो गया। दोस्ती के बहाने शुरू हुई कहानी धीरे धीरे रमा के घर तक पहुंची, जहां उसकी बेटी रिया ने सोशल मीडिया पर रिक्वेस्ट भेजी। बात बढ़ी और वह सद्दाम से प्यार करने लगी। दोनों ने साथ रहने का फैसला किया और एक फ्लैट में लिव इन में रहना भी शुरू कर दिया। आगे चलकर रिया को पता चला कि सद्दाम तो पहले से शादीशुदा है, तो वह बार बार शादी का दबाव डालने लगी। यही तनातनी, यही छोटी छोटी बातों पर ब्लैकमेल एक खतरनाक मोड़ तक ले गई।
सद्दाम ने अपने दोस्त मंजूर के साथ मिलकर प्लान बनाया। एक दिन दोनों रमा रिया के घर पहुंचे, जहां उन्होंने साथ मिलकर दारू पार्टी की, आड़ में नूडल्स मंगाए और उसमें नशा की दवा मिलाकर माँ बेटी को बेहोश कर दिया। फिर कंबल में लपेटकर कार तक खींचा और रात में सुनसान बीच पर ले गए। शुरुआत में इरादा था गड्ढा खोदकर सबूत दफनाने का, पर जैसे ही सुबह की पहली रोशनी दिखी, घबराहट में पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी, जिससे माँ का पूरा शरीर जल गया। पर बेटी को जलाने के लिए पेट्रोल है नहीं। जैसे तैसे करके गाड़ी से थोड़ा सा पेट्रोल इकट्ठा करके उसे भी जिंदा बेहोश की हालत में पेट्रोल लगा के जला दिया। पर आधा अधूरा यही वजह रही कि बाद में मेडिकल रिपोर्ट में बड़ी उम्र वाली महिला पूरी तरह जली मिली, जबकि युवती अध जली। पुलिस के सामने सद्दाम की जुबानी का यह सिलसिला प्यार से शुरू होकर दबाव, साजिश और फिर निर्ममता तक पहुंच गया। पर कहानी में अभी ट्विस्ट बाकी है, क्योंकि जब पुलिस ने फ्लैट का पता मांगा तो हिचकिचाहट के बाद मिला एड्रेस पूरी कहानी पलट देता है। रिया के कमरे के अलमारी से फाड़े हुए सर्टिफिकेट के टुकड़े और बहुभाषी डायरी हिंदी, इंग्लिश, बांग्ला मिलता है, जिसमें रोज़मर्रा के नोट्स के बीच रिया ने लिखा था कि सद्दाम का रिश्ता उसकी माँ रमा से भी था। साथ ही वह खुद सद्दाम को अपना पति मानती है। सर्टिफिकेट के नंबर की पड़ताल होती है तो खुलता है कि दोनों की शादी 2018 में दर्ज है, यानी लिव इन नहीं, सालों से पति पत्नी की तरह साथ। दोबारा कड़ाई से पूछताछ पर सद्दाम मानता है वह पहले से शादीशुदा था, रिया से भी ब्याह रचा चुका था। रमा रिया पर अन्य रिश्तों और वीडियो फोटो से ब्लैकमेल के आरोप लगाता है और इसी डर से सबूत मिटाने की योजना बनाकर दोनों की लाशें रात में सुनसान जगह ले जाकर जलाने की बात कबूल करता है और बाद में खुद को पीड़ित दिखाने के लिए अस्पताल में हल्की खरोंचे पर पट्टियां बंधवाकर ड्रामा भी रचता है। पर इसके बावजूद भी इसके पूरी तरह जली अर्ध जली बॉडियों से उंगलियों के निशान तक ना बचने पर भी बंगाल पुलिस ने धागा धागा जोड़कर केस को सुलझा दिया। लेकिन एक बात तो साफ है, अगर पुलिस चाहे तो क्राइम करने के कोई कितना भी छुपा ले, पुलिस उसे ढूंढ लेती ही है। आपका इस केस पर क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएं।